जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। जिनको जय हिंद पसंद ना हो उनके लिए नमस्कार। तो आज का ये चौथा वीडियो है, मतलब इस इंस्टाग्राम पे चौथा वीडियो है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये सोचा एक वीडियो बनाऊँ। एंड ऐसे में आज कुछ नहीं पढ़ रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब था काम की वजह से, तो 2-3 दिन वीडियो बना नहीं पाया। मैंने स्टोरी भी लगाई तो वहाँ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट मैंने सोचा कि लाइए आज बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। एक एक्सटेंसिव टॉपिक है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है हमारे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि वर्ल्ड में। खैर वर्ल्ड तो अब इस चीज़ को समझ चुका है कि सब कुछ जो है इक्वल है एंड हर चीज़ में समानताएं बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि सरकार जो है हमारी, जैसे हमारे एक सरकार का कॉन्सेप्ट है अफर्मेटिव एक्शन का। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये होता है कि जो ऐसा मतलब तबका मतलब वो होता है कि ऐसी कोई कम्युनिटी है, ऐसा कोई क्लैन है, ऐसा कोई सेक्ट है जो कि सरकार के और प्रकृति के दिए हुए संसाधनों से वंचित रह रहा है। क्योंकि एक ऐसा समाज उन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, या फिर ऐसा समाज उनका फ़ायदा ले रहा है जो कि पैसे में, ठीक है, सामर्थ्य इन द सेंस कि सामर्थ्य में ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैपेबिलिटीज़ में, नहीं, सामर्थ्य में इस चीज़ में कि पैसे में, ठीक है। हमारे यहाँ पे आज के टाइम में 21वीं सदी में तो समर्थ जो है उसको ही बोला जाता है कि भाई संपन्न है, समर्थ है पैसे से। तो उस चीज़ के लिए ये, तो हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन चीज़ें इतनी सारी हैं कि अगर कोई चाहे तो बात कर सकता है। एंड मेरे हिसाब से कि करनी चाहिए। जब तक अगर आप लोग करोगे नहीं, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, जब तक सुधार आएगा कैसे सोसाइटी में। देखिए, और लोग चक्कर ये है कि मैं भी नहीं सोचता हूँ कि अपने कामों को छोड़ के जो है किसी को जागरूक करूँ। बट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, समझ होना बहुत ज़रूरी है कि समाज के बारे में जानना, उसके ऊंच नीच, रिचुअल्स, कस्टम्स, सब कुछ पता होना ज़रूरी है। और एक किस गुट का दबाव, वर्चस्व उस समाज पे है, तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। तो मैं मतलब ऐसा ये है कि हमारे देश में आपने सुना ही होगा स्टार्टिंग से ही जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है इसकी वैल्यू है। अब पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, इसमें आपका ये है कि भाई पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। मैं हिंदी में बोलता हूँ, पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। और लोग सोचते हैं कि स्त्री का कोई योगदान नहीं है समाज में, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि देखिए, नारी के बिना तो जीवन की कल्पना करना बहुत ही अजीब ही चीज़ है। कि मतलब क्या ही आप बोल रहे हो, या तो आपके अंदर दिमाग नहीं है, या फिर आप बिल्कुल बेवकूफ़, बुद्धू, गोबर गणेश हो, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोलूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जैसे कि नारी के होने से ही जीवन का अस्तित्व है। मैं साफ बोलूँगा, ये मैं खुद एक आदमी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। और जो सच में इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस चीज़ को मानते हैं। गधों से आप बात करोगे तो वो नहीं मानेंगे, ये सच बात है। चलिए, ये तो खैर बहुत लंबा एक डिबेटेबल टॉपिक है, जिसमें कि हम बात करते रहें और खिंचता रहेगा। हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा है अभी फ़िलहाल का, मतलब जो मैं आज पढ़ रहा था, नॉर्मली पढ़ रहा था ऐसे ही एक बुक। तो मैंने वहाँ पे देखा कि इस किताब में एक समाज को कितना वर्चस्व दिखाया गया है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आदमी की भूमिका जो है वो हद से ज़्यादा दिखाई गई है। कि भाई इंसान बनाया है तो उसमें आदमी को उसने प्रमुख बनाया या बेहतर बनाया, लेकिन ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता औरत से बेहतर कोई हो सकता है, ठीक है। आदमी कभी भी औरत से बेहतर नहीं था, ठीक है। और अगर था भी तो वो औरत के साथ मिलने की वजह से बेहतर था। अकेला किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा ज़िंदगी में, साफ बताऊँ तो वही है। एक थॉट मेरे मन में आ रहा था कि मैंने शायद पता नहीं लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, तो सोचा मैंने कि बताऊं। तो ये पहला वीडियो है मेरा यूट्यूब पे आज से। एंड हफ्ते में 1-2 वीडियो मेरे ऐसे आया करेंगे जिन पे नॉर्मल टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। इंस्टाग्राम पे मैंने सोचा, लेकिन इतनी अप्रोच मिली नहीं, सो शायद वो लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ पे शायद लोगों का जो आना जाना है, लोग कंटेंट्स देखना चाहते हैं, ठीक है। शायद कुछ ऐसे लोग होंगे, ऐसा कोई समाज होगा या ऐसा एक समूह होगा लोगों का, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ गिने चुने इंसान होंगे जो ऐसी चीज़ों पे चाहते होंगे कि बात हो
इन चीज़ों के ऊपर सॉल्यूशंस निकलें, इन चीज़ों के ऊपर जो है सोच विचार होना चाहिए, लोगों के अंदर जो है जागरूकता आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो आपने सुना होगा कभी जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में, अगर आप सोसाइटी अगर अभी आप कभी आपने पढ़ी है तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा इसके बारे में। इसमें ये होता है कि समाज में मर्द की जो भूमिका है या मर्द का जो वर्चस्व है उसको सुपीरियर बताया जाता है कि मेन सुपीरियर है वेमेन से, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने कई चीज़ों में देखा होगा कि हमारे कितने सारे मतलब जो इंडिया में लोग हैं, ठीक है, उनकी वाइफ्स की वजह से हुई। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं सत्यनारायण मूर्ति का दूंगा जो कि इन्फोसिस के मालिक हैं। उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट किया एंड ही मेड अ सच बिग एम्पायर, मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि कॉमन मैन ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। दूसरा आपका कितने सारे लोग हैं हमारे मतलब इंडिया में, देखिए सबसे ज़्यादा बोलूँगा सबसे ज़्यादा जो है महिला प्रधान देश तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि शायद इस चीज़ को होने में भी बहुत समय है, लेकिन हाँ ये है कि हमारा बहुत सारा कामकाज, देश का कामकाज महिलाओं ने संभाला हुआ है, औरतों ने संभाला हुआ है, स्त्री वर्ग ने संभाला हुआ है, जो कि अपने काम को बखूबी कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं, और जो काम होने में इम्पॉसिबल हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़े मैं 2 इवेंट्स के बारे में बात कर मतलब आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पर। मिशन मंगल, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टाफ जो है आपका विमेन था, कि हाँ विमेन वो द साइंटिस्ट हु वर लीडिंग द ऑपरेशन, एंड ये मिशन कितना सक्सेसफुल रहा कि दुनिया जानती है। ठीक है, दूसरा आपका रेलवे नेटवर्क मुंबई में जो है ना, रेलवे नेटवर्क है आपका, ये आपका आ गया साउथ वेस्ट रेलवे आती है मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे जो है मोस्टली जो मतलब ट्रेन लोको पायलट्स हैं दे आर विमेन, दे आर डूइंग वेरी वेल देन मैन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पुरुषों को गलत कह रहा हूँ, लेकिन हमारे समाज ने ये नहीं सिखाया कि उनके योगदान के लिए भी जो है उन्हें बोला जाए कि हाँ भाई आपका योगदान बहुत मैटर करता है सृष्टि को, इस संसार को चलाने के लिए। उनके योगदान को हमेशा नकारा गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही चीज़ है, लोगों को अगर ये समझ जाए, इसलिए कहते हैं पढ़ना लिखना थोड़ा सा ज़रूरी है, और पढ़ने लिखने के साथ साथ आपका कोई ऐसा गुरु भी होना चाहिए जो कि आपको ये सारी चीज़ें तहजीब तालीम सिखाए, जो कि आगे चल के आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। तो बस इतना ही है, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। खासकर देखिए औरत का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा मैं बोलूँगा माँ का, मैं अपनी माँ का बोलता हूँ। मेरी माँ है तो मेरे कई सारे जो काम ठीक है वो हो रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि मैं खुद से करूँ तो मैं अपना कई सारा टाइम बचा लेता हूँ, लेकिन अगर वही सारे काम मुझे करने पड़ जाएँ, कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की सफाई, ठीक है, और भी दुनिया भर की चीज़ें, तो क्या करूँगा? दिन में 10 बार चाय मांगता हूँ अपनी मॉम से। अगर वही मुझे खुद से बनानी पड़ जाए, अगर मैं घर से अलग रह रहा हूँ, सोचिए क्या होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते कभी, लेकिन वो इस चीज़ को कभी कहती भी नहीं। उनका दिल इतना बड़ा होता है भाई, कहती भी नहीं है। मेरी मॉम ने कभी नहीं बोला। ठीक है, बिना सैलरी के काम करने वाले जो लोग हैं ना, वो मदर्स हैं। इस पूरी दुनिया में जितनी मदर्स हैं ना, वो अपनी फैमिलीज़ को जिस तरीके से चला रही हैं, उनके लिए हेड्स ऑफ। बस आज के लिए इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बारी में जो है कोई और अच्छी चीज़ें हम जो है अच्छे टॉपिक्स पे बात करेंगे, अच्छी चीज़ों पर बात करेंगे, जिससे कि समाज में छोटे छोटे ये डाउट जो रहते हैं, जिनके बारे में क्लैरिटी नहीं होती, और फिर जो है दुनिया भर के कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। इससे बढ़िया है कि लोगों को पता चले। और ठीक है, और रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खोया मुसाफिर, शायद इस राह में, इस सफ़र में चलते चलते आपको भी कोई आपकी मंजिल मिल जाए। मंजिल ये नहीं होती कि मंजिल फिज़िकली होती है, मंजिल मटीरियलिस्टिक होती है, नहीं। मंजिल मस्तिष्क की भी होती है, मंजिल समझ की भी होती है, मंजिल विचारों की भी होती है, मंजिल आपके सपनों की भी होती है, मंजिल आपके आचरण की भी होती है, मंजिल आपके बड़प्पन की भी होती है, मंजिल आपकी नरमी की भी होती है। तो ध्यान रखें, कभी किसी को छोटा ना समझें, और हर किसी को अप्रिशिएट करें जो आपके लिए कुछ कर रहा है, आपका साथ दे रहा है। डो नॉट बिट्रे एनीवन, यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी दुआ करें कि हमारा देश ऐसे ही दुनिया में अपना नाम रोशन करता रहे। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, बस यही कहना चाहूँगा।
बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी। जय हिंद, जय भारत। और अपने भाई के लिए